शेयर मार्केट में बहुत सारे पर्सन इन्वेस्ट करते हैं। अर्ली स्टेज पर ये इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग बहुत सारे पर्सन शुरू कर देते हैं। स्टूडेंट लाइफ में भी अपने पेरेंट्स के पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके अपना लक आजमाना शुरू कर देते हैं। और जो अर्निंग शुरू कर देते हैं उनका तो शौक होता है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट और ट्रेड करें। आप ऐसा कर सकते हैं, इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट आपको ये ट्रांजैक्शन करते समय ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि इनकम टैक्स एक्ट में कहीं ऐसी लिमिटेशन तो नहीं है, कहीं ऐसी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करने के बाद कहीं इनकम टैक्स से आपके पास नोटिस तो नहीं आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के तो चलिए शुरू करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में कुछ लिमिट दी गई है कुछ ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करने के लिए, यानी जिस भी मोड से आप शेयर में ट्रांजैक्शन करते हैं और जिसके थ्रू करते हैं वो पर्सन गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है आपकी ट्रांजैक्शन। तो उसकी लिमिट है। तो आप शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर परचेज करते हैं पूरी साल में 10 लाख या उससे ज़्यादा का, तो आपकी रिपोर्ट कर दी जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इसी तरीके से आप म्यूचुअल फंड की एप्लीकेशन बाय करते हैं, बैक ऑफ शेयर एप्लीकेशन बाय करते हैं या पैसा लगाते हैं, तो उसकी भी लिमिट 10 लाख है। यह ट्रांजैक्शन एग्रीगेट देखे जाते हैं। तो ये रिपोर्टिंग होती है, सिर्फ इनकम टैक्स को दिखाई देती है तो नहीं, वो आपको भी दिखाई देगी। अब देख सकते हैं इस तरीके से ट्रांजैक्शन रिपोर्ट कर दी जाती है, वो इनकम टैक्स को भी दिखाई देती है और आपको भी AIS में दिखाई देगी। और इसके साथ ही अगर आप शेयर्स को सेल करते हैं, आपका कैपिटल गेन होता है, तो वो भी आपका AIS में दिखाई देगा। और साथ ही आपको डिविडेंड मिलता है कंपनी से, वो भी आपके AIS में दिखाया जाएगा। अब दोस्तों आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है, क्या ठीक है ये ट्रांजैक्शन दिखाई जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो क्या हम ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दें शेयर मार्केट में? तो क्या हम ट्रेडिंग नहीं करें? तो दोस्तों घबराना नहीं है। घबराना उन पर्सन को है जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल ही नहीं करते या इन ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट नहीं करते हैं या कोई मिसमैच करते हैं। मान लीजिए आपके AIS में कैपिटल गेन शो हो रहा है 2 लाख रुपए का और आपने अपनी ITR फाइल करते समय केवल सैलरी ही दिखाई, तो आपके पास आ जाएगा इनकम टैक्स नोटिस। और आपने कैपिटल गेन कम का दिखाया था और AIS में आ रहा था ज़्यादा, तो जब भी आप अपनी ITR को फाइल करें तो AIS को ज़रूर देखें किस तरह के ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करे जाते हैं। तो इसमें आप शेयर के लिए देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है रिसिप्ट फ्रॉम एनी पर्सन ऑफ एन अमाउंट एग्रीगेट टू द 10 लाख रुपीज़ फॉर मोर ऑफ फाइनेंशियल ईयर फॉर बॉन्ड ऑफ डिबेंचर इशू बाय कंपनी और इंस्टीट्यूशन अदर देन अमाउंट ऑफ द इशू ऑन अकाउंट ऑफ द रिन्यूअल द बॉन्ड ऑफ डिबेंचर इशू बाय द कंपनी या इंस्टीट्यूट जो इशू करे आपको बॉन्ड ऑफ डिबेंचर्स। और यहाँ पर 10 लाख की लिमिट दी गई है फॉर एक्वायरिंग शेयर इंक्लूड शेयर द एप्लीकेशन मनी इशू बाय द कंपनी। कौन रिपोर्ट करेगा ये ट्रांजैक्शन? जो कंपनी इशू कर रही है शेयर को। बाय बैक ऑफ शेयर फॉर एनी पर्सन अदर देन द शेयर बॉट ऑफ द ओपन मार्केट फॉर एन अमाउंट वैल्यू ऑफ एग्रीगेट 10 लाख रुपीज़ मोर इन ए फाइनेंशियल। कौन रिपोर्ट करेगा? लिस्टेड कंपनी या रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज परचेजिंग इट ऑन सिक्योरिटी अंडर सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट्स। देन बात करते हैं कैपिटल गेन एंड ट्रांसफर ऑफ इश्यूड सिक्योरिटी ऑफ म्यूचुअल फंड। ये भी रिपोर्ट की जाती है। क्यों रिपोर्ट की जाती है? द पर्पज ऑफ द प्री फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। ऐसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होती है आपके डिविडेंड भी रिपोर्ट होता है। ये सभी ट्रांजैक्शन आपके AIS में आते हैं, तो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक अपनी ITR को फाइल करना है। आपको ये चेक करना होता है कि AIS में कितनी ट्रांजैक्शन आ रही है। अगर आपका कैपिटल गेन में एरर आ रहा है तो आप उसको रेक्टिफाई भी करा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमारी हेल्प होती है और आपको नई नोटिफिकेशन मिल जाएगा।